हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं, इन सब के ऊपर एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। आपको किस डायरेक्शन में एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेड बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है अपकमिंग डेज में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है, जिसके लिए आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पे करते हो। किसी को भी प्राइस एक्शन सीखने के लिए वो जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इतना बड़ा चीज नहीं है प्राइस एक्शन, इसलिए मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री किया हुआ है। कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप टैप करके देख सकते हो। आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके वो देख सकते हो। प्राइस एक्शन का अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको जाके आप फ्री एक्सेस ले सकते हो। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा है कि मार्केट अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। मार्केट अभी बिल्कुल ही चॉपी हो चुका है। देख देख सकते हो, अपसाइड के लिए ट्रैप, कभी डाउनसाइड के लिए ट्रैप। तो करना ये है कि मैंने जैसा कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अंदर आपको बताया था, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया हुआ है, और इसमें भी मैं रिपीट करूंगा वही सेम चीज कि आपको अभी छोटे छोटे स्कैल्प मूव कैप्चर करके अपने प्रॉफिट्स को घर लेके जाना है, ठीक है। जब तक मार्केट में थोड़ा सा वर्ल्ड वर्ल्ड का जो सेंटीमेंट है अभी वो नेगेटिव है, ठीक है। देख सकते हो अभी करंट वॉर लाइक सिचुएशन पूरा क्रिएट हुआ हुआ है वर्ल्ड में, और कुछ बोल नहीं सकते हैं कब क्या होगा, कब ट्रम्प का क्या स्टेटमेंट आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल अपने छोटे छोटे लेवल्स को फाइंड आउट करना है शॉर्ट टर्म में, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे, और स्कैल्प मूव कैप्चर करके मार्केट से सिंपल थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके आउट होना है, जब तक मार्केट प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं हो जाता है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और एक एक की लेवल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो, डाउन साइड का जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो की लेवल है ये एज इट इज रहने वाला है अपने पास, ठीक है। ये आपको अपकमिंग डेज में या फिर हो सकता है कल ही आपको यूज में आ जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंडीशन, देखो ये जो ब्लैक लाइन है इसको रिमूव करते हैं, अभी फिलहाल के लिए इसका कोई काम नहीं है। देखो, ये जो करंट जो आपको ये की लेवल है, ये बहुत ही अनयूजुअल तरीके से मार्केट ने इसको यूज किया है। तो अब इसका अपने पास कोई काम नहीं है, इसको साइड करते हैं सिंपल, और अपने पास कुछ इस तरीके का फ्रेश आपको की लेवल, ये अपसाइड का जो मैंने ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया हुआ था इसको आप एज इट इज रख सकते हो। डाउन साइड अपसाइड का ये एज इट इज 2-3 लेवल्स रहेंगे कुछ। और अब जो मैं लेवल्स क्रिएट करने वाला हूँ, ये होगा आपका शॉर्ट टर्म एनालिसिस के ऊपर जो कि वर्क करने वाला है। देखो, सबसे पहला और मैं इंपॉर्टेंट की लेवल जो आपके सामने मार्क कर रहा हूँ वो है ये लेवल, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल नजर आ रहा होगा, देखो ध्यान से। ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, और ये जो आपको एक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, सॉरी डोजी कैंडल जो आपको देखने को मिल रहा है, सिंपल इस हैमर का लो मैंने मार्क किया है, और ये जो डोजी कैंडल है इसका टॉप विग मैंने मार्क किया हुआ है। और ये हो गया आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। सिंपल है, आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। करना आपको ये है कि अब देखो, सिंपल जैसे ही मार्केट इसका, देखो इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करने के बाद, ठीक है, अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट में एक छोटा सा डाउन साइड के लिए स्कैल्प मूव प्लान करेंगे। जैसा कि मैंने बोला है कि अभी बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, हम छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, अच्छा खासा स्कैल्प मूव प्लान करके अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के अनुसार जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वैसे हम अपना स्कैल्प मूव प्लान करके आउट होंगे मार्केट से। सिंपल है। देखो, जैसे ही मार्केट इस लेवल को टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा, तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, एक स्कैल्प मूव, ठीक है। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो हम अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव प्लान करेंगे यहां से अपसाइड के लिए। ये क्लियर हो चुका है, 2 पॉइंट्स। आई होप इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अगर अपसाइड के लिए इसके ऊपर अच्छा खासा अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो पहला जो लेवल होगा वो होगा ये जो मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये ब्लैक लाइन होगा आपका पहला लेवल, ठीक है। यहाँ पे मार्केट, देखो ये जो होगा ब्लैक लाइन, ये होगा आपका पहला लेवल जहां पे मार्केट अप्रोच कर सकता है इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है।
और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपको एक अच्छा खासा, अगर यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको एक छोटा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, सिंपल है। इसके ऊपर ये जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि ये जो हैमर कैंडल है इसके बॉडी के आसपास अगर फुल बॉडी क्लोजिंग होता है, तो यहाँ से हम सिंपल मार्केट को ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो ब्रेकर ब्लॉक वाला रीजन है वहां पे हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। ये चीज को ध्यान से समझना, ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर इस ब्लैक लाइन को मार्केट टैप करके, ठीक है, अगर रिजेक्शन देता है, यहाँ पे एक बहुत ही माइनर सा रेंज आपको क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। मैं वो माइनर रेंज मार्क नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से मार्क किया जाए तो थोड़ा सा मेसी हो जाएगा चार्ट, इसलिए, लेकिन चलो मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये जो बीच का जो की लेवल है ना, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है तो ही हम मार्केट को ये जो लेवल है अपसाइड का यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हाई है यहाँ पे, जो आपको ये हाई नजर आ रहा है, ये आपको स्वीप होता हुआ नजर आएगा जब मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगा। फिर यहाँ से सिंपल है, ये अपना ब्रेकर ब्लॉक है, इसका हाई स्वीप होने के बाद यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपल हम यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव अपना प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मार्केट अपसाइड के लिए निकल गया, ये जो ब्रेकर ब्लॉक का रीजन है इसको टैप करता है, इसका हाई को स्वीप करता है और रिजेक्शन देता है, तो डाउन साइड के लिए मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो हम एक स्कैल्प मूव डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। सिंपल हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या है आपके सामने, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में मैं बात कर लूं। अगर मार्केट मान लो अपसाइड के लिए अप्रोच नहीं करता है और डाउन साइड के लिए अगर मार्केट कंटिन्यू मूव करना स्टार्ट करता है, तो आपके पास क्या सिनेरियो होगा। देखो ये जो डाउन साइड का जो इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है आपको, मार्केट अगर इसको टैप करने के बाद इस तरीके से और रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए, फिर यहाँ से मार्केट आपको कंटिन्यू, मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ में मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो ही हम डाउन साइड के लिए कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब देखो इतने सारे जो मैंने कंडीशंस जो आपके सामने डिस्कस किया हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि मार्केट जो भी कंडीशन को फुलफिल करेगा उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लो मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है। ठीक है, इन केस मार्केट ये जो लेवल है इसको टैप करता है, इसको टैप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन देने के बाद वहां पे हम चेक करेंगे कि क्या किसी टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई देखने को मिल रहा है, या फिर जो रिजेक्शन है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर नेक्स्ट कैंडल जो होगा वो अगर ब्रेकआउट देता है, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा, एक पहला कैंडल जो रिजेक्शन का कैंडल होता है, दूसरा कैंडल अगर मान लो अगर अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दिया, तो हम सिंपल यहाँ से अपसाइड का ये जो कंडीशन है वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा और अपसाइड के लिए हम एक स्कैल्प मूव प्लान करेंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद अगर नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड क्लोजिंग देता है, तो फिर हम एक छोटा सा, जैसे ही पुल बैक मार्केट लेगा, वहां से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए एक बेटर स्कैल्प मूव वहां पे हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मार्केट इन केस मान लो डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, या फिर ये देखो यहाँ पे जो आपको एक 5 मिनट पे ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज करता है या फिर ये ब्रेकर ब्लॉक के किसी भी एरिया को यूज करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से भी आप एक बाइंग देख सकते हो बीच में भी। ठीक है, ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक जो आपको ये शूटिंग स्टार नजर आ रहा है, शूटिंग स्टार ये एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन आके, ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज करके रिजेक्शन देता है, तो वहां से आप सिंपल एक छोटा सा अपसाइड के लिए मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, मार्केट को अपसाइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करता हुआ देख सकते हो। इन केस देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इन केस मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है। ठीक है, जैसे ही इस लेवल पे आया हम सिंपल वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट इस लेवल पे रिएक्ट कैसे करता है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को टैप करने के बाद ये जितने लोज हैं, देखो ये एक लो, दो लो, तीन लो, जितने भी लोज हैं उन लोज को स्वीप करता है इन केस। ठीक है, स्वीप करने के बाद या फिर ये जो लो है इसी को मार्केट अगर स्वीप करके रिजेक्शन देता है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, देखेंगे कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, सेंटिमेंट क्या है उसका। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल अपना रेड में क्लोजिंग आएगा, छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे और मार्केट में हम एंटर कर सकते हैं, या फिर अपने क्वांटिटी को लो करके थोड़ा सा अपने एसएल को बड़ा करके हम वेट कर सकते हैं, मार्केट को वहां से हम अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं।
उसके बाद अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो सिंपल हम एक छोटा सा अपना वेट करेंगे रीटेस्टिंग का इस एरिया का। क्यों करेंगे रीटेस्टिंग का? क्योंकि ये मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट यूज हो चुका है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको वहां पे छोटा सा एक रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए हम सिंपल वेट करेंगे, अगर मार्केट रीटेस्टिंग करता है, रीटेस्टिंग करके वापस आता है डाउन साइड के लिए, तो ही हम डाउन साइड का देखेंगे। ठीक है? ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट होता है, ये साइकोलॉजी होता है मार्केट की, मार्केट मूव कैसे करता है, कैसे उसको समझना होता है। ठीक है? तो अगर मार्केट रीटेस्टिंग के बाद डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज अगर मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करके ट्रैप करके अगर अपसाइड के लिए मूव कर जाता है, तो ये जो अपना कंडीशन होगा वो वहां पे अप्लाई हो जाएगा और कंटिन्यू हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे होता है अपने ट्रेड्स का एग्जीक्यूशन। देखो, बाकी मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही शॉर्ट टर्म एनालिसिस और बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आएगा और कल आपको मोस्ट ऑफ द लेवल्स जो है वो आपको फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना। एक लाइक, एक कमेंट अच्छा लगे तो कर सकते हो। थैंक यू।